हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में लव एम्बिशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसे ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं, शुएन कहती है मेरी दादी ड्रयाल कंट्री से है और वहाँ बहुत कुछ चेंज हो गया है। फिर अपने फादर इन लॉ से पूछती है कि आप कितनी देर तक रहे वहाँ। उसके फादर इन लॉ कहते हैं मैंने रिबन कट किया और वापस आ गया। फिर हामिंग अपने डैड को काम के लिए लेकर जाता है। तभी शुएन के पापा को अब दिखाया जाता है। शुएन के पापा उसी गांव के हैं, हेयर सैलून खोल रखा है। वहाँ एक लेडी अपना हेयर सेटअप करवा रही होती है और वो लेडी कहती है तुम्हारी छोटी बेटी तो टीवी पे आती है और बहुत अच्छा भी बोलती है। तो उसके पापा कहते हैं उससे क्या, वो कभी कॉल नहीं करती ना ही मैसेज। बेटी तो मेरी बड़ी वाली है जो हमेशा साथ रहती है। तो लेडी पूछती है उसका शादी होने वाला है। तो शुएन के फादर कहते हैं हाँ होने वाला है। तभी शाओलिन को देखते हैं, एक शॉप पे वो काम करती है। वहाँ एक गंदा आदमी ने उसे परेशान किया। जब वो और सह नहीं पाई तो उसने पलटकर जवाब दिया, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया और उसे पुलिस स्टेशन तक ले जाया गया। उसका बॉयफ्रेंड उसे लेने आया, पर जैसे ही वो घर पहुंची उसके बॉयफ्रेंड के मम्मी पापा ने उस पर ताना बरसाना शुरू कर दिया। उसकी बातें मशीन गन जैसी लगातार चलती रही, जिससे उसे सफाई देने का मौका भी नहीं मिला और ना ही चैन से बैठने का। शाओलिन को लगता था कि उसके मम्मी पापा हमेशा उसके बैंक में काम करने वाले बॉयफ्रेंड की तारीफ ही करते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि वो खुद इस रिश्ते को चाहती भी है या नहीं। तो वो ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है, पर मम्मी पापा के आगे शादी तोड़ने की बात बिल्कुल नहीं बताती और कह देती है कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रही हूँ। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं ठीक है बेटा। नेक्स्ट डे शाओलिन शुएन के ऑफिस गई। उधर शुएन अपने असिस्टेंट के साथ बाहर जा रही होती है। तब शाओलिन शुएन को आवाज़ देती है। उसे देखकर शाओलिन बहुत खुश हुई। शुएन पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो शाओलिन जवाब देती है मैंने शादी तोड़ दी है और यहाँ आ गई हूँ। क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास रह सकती हूँ? तो शुएन कहती है यहाँ नहीं, चलो कैफ़े पे बात करते हैं। तब शाओलिन कहती है कैफ़े पे पैसे क्यों बर्बाद करना, चलो चलो घर जाकर बात करते हैं। बाहर निकलते टाइम हामिंग आ जाता है तो शुएन समझ जाती है कि ये लड़का शुएन का बॉयफ्रेंड है। जब शाओलिन उसे ग्रीट करती है तो हामिंग पूछता है ये कौन है? तब तुरंत शुएन कहती है ये मेरी कज़न है। ये सुनकर शाओलिन के दिल को गहरा धक्का लगा और शुएन कहती है ये अभी आई है, इसे मैं सेटल कर देती हूँ, फिर तुमसे मिलूंगी। ऐसा बोलकर हामिंग को भेज देती है। उसके बाद शुएन शाओलिन को एक होटल ले जाती है। वहाँ जाने के बाद शाओलिन ने कहा तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारी कज़न हूँ? तो शुएन ने कहा कि मेरा नाम और दादी का नाम सेम हाउस होल्ड में रजिस्टर्ड है, तो हम दोनों एक फैमिली हुए। तब शाओलिन कहती है हाँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम मेरी बहन नहीं हो। तो शुएन कहती है तुम्हें ऐसा लगता है, और ये कहकर चली जाती है। टैक्सी में बैठते हुए उसे पुरानी बातें याद आती है कि छोटी शुएन को सब बच्चे टीज करते हैं। तब हमारी शाओलिन आ गई थी। उसने संभालते हुए कहा ये मेरी बहन है, तुम लोग इसे तंग करना बंद करो वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर हमारी शुएन घर के अंदर दादी और मम्मी पापा को बात करते हुए देख रही होती है। उसकी दादी ने शुएन के मम्मी पापा से कहा कि तुमने बचपन से उसे प्यार नहीं दिया, अब कम से कम मिलकर मम्मी पापा की ममता दिखाओ और एक अच्छे स्कूल में उसे पढ़ाओ। इतने सालों में कितनी बार तुम लोग उससे मिलने आए हो?
तब उसकी माँ कहती मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। अब हम दोनों सुवेन को लेने आए हैं, वहाँ वो हम लोगों के साथ रहेगी और स्कूल भी अटेंड करेगी। उसके बाद सुवेन अपने फैमिली के साथ घर आ जाती है। घर आते ही अपनी दादी की बात याद करती है। उसकी दादी कहती है कि अपने मम्मी पापा को तंग मत करना, अच्छे से रहना, अपना काम भी सब कुछ खुद ही से कर लेना, ठीक है बेटा। और सुवेन बस रो रही होती है। फिर उसकी मम्मी कहती है चलो मैं तुम्हें नहा देती हूँ। तो सुवेन कहती है नहीं नहीं, मैं खुद नहा लूँगी। फिर उसकी मम्मी कहती नहाने के बाद कपड़े मैं धो दूँगी, ठीक है। तो सुवेन कहती नहीं नहीं, मैं खुद कर लूँगी। उसके बाद सुवेन अपने बैग खोलकर नहाने का सामान और साबुन कपड़े सब निकाल कर अपने हाथ में रख लेती है। फिर एक बार तो मम्मी दुकान पर जाने के लिए बाहर निकल गई थी और गैस पर कुछ चढ़ाकर छोड़ दी थी और पूरा गैस रूम में भर गया। इसकी वजह से सुवेन और शाओलिन दोनों बेहोश हो गए थे। तब उसके पापा आए और गैस के स्मेल फील किया। तब जल्दी से गैस बंद किया और सारे रूम का विंडो खोल दिया और जल्दी से शाओलिन को घर से बाहर ले गए और सुवेन को छोड़ दिए। बाहर जाने के बाद उसकी मम्मी आती है और देखती है मेरी बेटी को क्या हुआ। उसी वक्त उसकी मम्मी को याद आता है कि सुवेन भी तो अंदर है, तो वो तुरंत अंदर जाती है सुवेन को लाने के लिए। फिर दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। उसकी मम्मी पापा दोनों शाओलिन पे ध्यान दे रहे थे और उसे कोई देख भी नहीं रहा था। ख्याल रखने की बात तो दूर है, उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि उसके लिए इस घर में जगह नहीं है। असल में उसके पिता ने उसे भी इसलिए पाला क्योंकि उसकी दादी ने जिद की थी। पिता अपनी इज्जत और पड़ोसियों की बातों के डर से उसे घर में रखे हैं। और सुवेन के लिए कभी किसी ने बर्थडे तक नहीं मनाया, सिर्फ उसकी दादी ने उसे फ़ोन करके उसे बर्थडे विश किया। जब सुवेन 18 साल की हुई तब उसकी टीचर उसके पापा को बता रही थी कि सुवेन पढ़ने में बहुत अच्छी है, लेकिन उसके पापा पैसे की कमी का बहाना बनाकर टीचर से कहा सुवेन कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देगी। तब पीछे से सुवेन ये सब सुन रही होती है और अंदर आकर रोते हुए कहती है मैं एग्ज़ाम क्यों नहीं दे सकती। तो उसके पापा कहते हैं मैं फैमिली का हेड हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। और ये कहकर उसके पापा बाहर आ जाते हैं। सुवेन रोते रोते उनका पीछा जाती है और कहती है पापा क्यों मैं एग्ज़ाम नहीं अटेंड कर सकती हूँ, बताइए। तब उसके पापा कहते हैं हम लोग गरीब हैं, 2 लड़की को कॉलेज जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ शाओलिन ही कॉलेज जाएगी। तो सुवेन कहती है मेरा क्या पापा, बताइए। उसके पापा कहते हैं तुम हाई स्कूल कंप्लीट करके मेरे साथ शॉप पर काम में हेल्प करना। तो सुवेन कहती है ऐसे क्यों हैं आप, हमेशा बायस्ड है, आपने सारी अच्छी चीज़ शाओलिन को दी है और मुझे कुछ भी नहीं। मैं अच्छी से पढ़ाई की, आपकी हर बात मानी, मुझे लगा एक दिन आप मुझसे प्यार करोगे, पर ऐसा नहीं हुआ। आपने मुझसे बिना पूछे क्यों बोला कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, आप जो कर रहे हो उसे चोरी बोला जाता है। तब उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं और उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। उसके बाद वो रोते रोते हुए वहाँ से सीधा अपनी दादी के पास चली जाती है और उसी वक्त से दादी उसकी दुनिया बन जाती है। दोनों ने मिलकर सालों गुजारे और सुवेन ने तय कर लिया कि वो कभी उस दर्दनाक घर में वापस नहीं जाएगी। जब वो टैक्सी में बैठी उदास मन से घर लौट रही थी तभी उसे होमिंग का फ़ोन आया। उसने बुलाया कि वो उसके स्टूडियो आए और उसे वहाँ फूल दिखाया जो उसने बड़ी मेहनत से उगाया है। ये ऐसा फूल था जो जीवन में सिर्फ एक बार और वो भी रात में खिलता है। होमिंग ने उसे समझाया कि इस फूल को खिलने में कितनी मुश्किलें और असफलताएं झेलनी पड़ती है, लेकिन जब ये खिलता है तो पहले से कई ज़्यादा खूबसूरत लगता है। फूल को देखते हुए सुवेन ने महसूस किया कि ये फूल उसी की तरह है, वो भी हर मुश्किल हर चोट सहकर एक दिन खूबसूरती से खिलेगी। और अगर ये रास्ता होमिंग के साथ होने तक पहुंचता है तो चाहे जितनी कीमत चुकानी पड़े मैं सब कुछ करूंगी।
फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।